और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात प्रयागराज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के दौरे पे थे, जहां उन्होंने 1 महीने बाद शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया तो हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की। पीएम मोदी ने सबसे पहले संगम तट कर कुंभ कलश पूजन किया तो संगम की आरती भी की। पीएम मोदी ने लेटे हुए हनुमान जी की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी की प्रयागराज यात्रा में कैसी दिखी विरासत और विकास की तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट में। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते, जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम तट पर पहुंचकर आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कुंभ कलश का पूजन किया। नए घाट, सरस्वती कूप का रीडेवलपमेंट, अक्षय वट कॉरिडोर, लेटे हनुमान का कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण और उद्घाटन किया। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। इसलिए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। निषाद राज की पावन धरती श्रृंगवेरपुर से लेकर त्रिवेणी तक कुल 5500 करोड़ रुपए के पुनर्विकास और नए इंफ्रा का निर्माण एक बड़ा प्रयास है श्रद्धालुओं की सुविधा की दिशा में। प्रधानमंत्री ने सभी का लोकार्पण और उद्घाटन किया। साथ ही स्वच्छ और निर्मल गंगा के लिए नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाएं भी विशेष तौर पर शामिल रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की चिंतन धारा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए महाकुंभ का महात्म्य सदियों से ही रहा है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज कुंभ तकनीक और संस्कृति का अद्भुत समागम होगा। उन्होंने भव्य आयोजन के लिए अग्रिम बधाई दी। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर सफाई कर्मियों की सेवा की सराहना की। प्रयागराज से अजय और अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।